कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन मागमाय हो खोवत जन मागमाय। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन मागमाय हो खोवत जन मागमाय। मत माती माया की झाकी मत माती माया की झाकी सुनत नहीं पुकार हो रे हो दुनिया बावरी खोवत जन मागमाय हो खोवत जन मागमाय। सतसंबद को कोई ना चिन्हे सतसंबद को कोई ना चिन्हे सुने हृदय ही संभार हो सुने हृदय ही संभार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन मागमाय हो खोवत जन मागमाय। अपनी मत ले साधु बोले अपनी मत ले साधु बोले शब्द भये अपार हो शब्द भये अपार। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे बहुत शब्द को अर्थ न उपजे या बल सुप न सुधार हो या बल सुप न सुधार। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन मागमाय हो खोवत जन मागमाय। तब बल नाचे इन नारी को तब बल नाचले इन नारी को लोप न सके लगाए हो लोप न लगे सकार। ले हो दुनिया बावरी खोवत जन मागमाय। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन मागमाय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भगत होत भगवान की कीब कर कहावे सिद्ध साध। गुणांग इंद्री के बस परे ताथे बांधत बंद अगाध ताथे बांधत बंद अगाध। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की
महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सतगुरु क्यों पाइए कुली में प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, प्रातःकालीन बेला समय का सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं। जो समय हमारा सोने में चला जाता है, क्योंकि प्रातःकाल नींद भी अच्छी आती है। कई लोगों को देर रात तक नींद नहीं आती है ना, फिर उसके बाद देर से सोएंगे तो देर से ही उठेंगे। सुबह की नींद अच्छी भी लगती है कई लोगों को, पर उसका नुकसान भी है। नुकसान इसलिए है कि विद्यार्थी सुबह सोए रहेंगे तो क्या पढ़ेंगे फिर। उनको तो जल्दी जल्दी उठ के स्कूल जाना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है, विद्वान बनना है, लेखक बनना है, कवि बनना है, दार्शनिक बनना है, व्यापारी बनना है, राजनेता बनना है। तो सुबह जल्दी उठेंगे तो अच्छी पढ़ाई करेंगे। जो अच्छी पढ़ाई करता है वही अच्छा इंसान हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई से उसमें गुण आ जाते हैं, सफलता मिलती है, हर जगह उसकी मान्यता होती है। इसीलिए सुबह सुबह विद्यार्थियों के लिए भी प्रातःकाल की बेला एक अमृत बेला कहा जाता है, पढ़ने के लिए भी। मैं तो कई विद्यार्थियों को बोलता हूँ जो रात में देर तक पढ़ते रहते हैं ना, उनको हम कहते हैं रात में सो जाओ, 11 बजे तक सो जाओ, सुबह फिर 5 बजे उठ करके पढ़ना शुरू करो। तो सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि रात को सोने से शरीर में भी एक स्वच्छता, फ्रेशनेस आ जाती है ना। शरीर भी स्वच्छ, दिमाग भी स्वच्छ, सोच भी स्वच्छ, विचार भी स्वच्छ और ज्ञान भी स्वच्छ हो जाता है सुबह सुबह। और इसी प्रकार से देखिए कि चलो विद्यार्थी जीवन में तो पढ़ना है, इसीलिए जल्दी जल्दी उठे। अब विद्यार्थी जीवन पूरा हो गया, हम कर्म क्षेत्र में आए तो जल्दी क्यों उठना, ऐसा भी कुछ लोग सोच सकते हैं। पर जल्दी उठने से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, प्राणायाम, व्यायाम जल्दी उठने से ही होता है। देर से उठेंगे तो नहीं होगा, फिर तो भागम भाग शुरू हो जाता है, नहीं ये काम है, वो काम है, इतने फोन आने लग जाते हैं फिर। पर सुबह हम जल्दी उठेंगे तो शरीर का व्यायाम हो जाता है। ये शरीर हमारा ऐसा है कि हम लोग दिन भर बैठे रहेंगे तो शरीर जकड़ जाता है कहीं ना कहीं। इसलिए इस शरीर के अंग अंग को एक्सरसाइज जरूरी है। हाथ का एक्सरसाइज अलग होता है, पाँव का अलग होता है, कमर का अलग होता है, पेट का अलग होता है, छाती का एक्सरसाइज होता है प्राणायाम करने से। जो लोग प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए भी जल्दी उठना होगा। कई लोग योगा नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं। तो देखिए, रोज़ का एक्सरसाइज स्वास्थ्य अच्छा रखता है और चुस्ती दुरुस्ती कहते हैं ना शरीर में, एक्सरसाइज से ही आप में चुस्ती आएगी, कुछ काम करने का मन होगा। जैसे देखिए ना, मंगलधाम में सुबह 5 बजे बाजार के लोग आते हैं ना, कभी कम कभी ज़्यादा संख्या में होते हैं, पर बरसों से आ रहे हैं। योगा करके, एक्सरसाइज करके, कुछ प्रार्थनाएं करके चले जाते हैं। तो मंगलधाम आने से ऐसे भी उनमें पवित्रता आ गई और योग व्यायाम करने से और भी ज़्यादा उनमें निर्मल विचार आए और शरीर भी उनका चल करके आए, तो शरीर को भी एक्सरसाइज हुआ,
यहाँ बैठ कर के योगा किया तो और एक्सरसाइज उनको मिला। देखिए ऐसे ही जो यात्री होते हैं उनको भी सुबह जल्दी निकलना पड़ता है ना। यात्रा में होते हैं तो देर से यात्रा करने से तो देर से पहुँचेंगे, सब कुछ विलम्ब से हो जाता है। जल्दी से हम यात्रा में निकलें तो सब काम हो जाता है। जैसे आप देखिए सुबह सुबह कहीं जाना होता है तो आप जल्दी तैयार होकर के निकलेंगे तो स्वच्छ वातावरण में आप ठिकाने पहुंच जाते हैं, गंतव्य में पहुंच जाते हैं। तो प्रातःकाल धार्मिक लोगों के लिए भी प्रातःकाल अमृत बेला कहा जाता है, क्योंकि पूजा करना, पाठ करना, जप करना, ध्यान करना, ये प्रातःकाल ही मन लगता है। दिन होने के बाद तो मन चंचल हो जाता है। फिर जैसे आप नाश्ता करेंगे ना, उसके बाद मन बहुत चंचल हो जाता है। नाश्ता से पहले पहले पूजा पाठ करिए, जप ध्यान करिए, प्रार्थनाएं करिए तो मन लग जाता है और ऐसा लगता है कि परमात्मा मेरे साथ हैं। उनकी भक्ति करके जीवन की जो यात्रा है ना, दिनचर्या हम प्रारंभ करते हैं तो ऐसा लगता है परमात्मा हमारे साथ हैं। केवल मंदिर में, आपने घर में मंदिर बनाया और मंदिर के पास आप गए ही नहीं तो इतना होगा कि परमात्मा मेरे घर में है, इतनी आस्था होगा कि परमात्मा मेरे घर में विराजमान है। पर मंदिर में जाकर के 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा आप बैठे, जप ध्यान प्रार्थनाएं कुछ भी करते रहे तो परमात्मा मेरे घर में बैठे हैं ऐसा नहीं, परमात्मा मेरे हृदय में भी बैठे हैं, हृदय में भी उतर आए हैं। उनकी शक्ति, उनकी कृपा, उनका जोश, उनकी रोशनी मेरे हृदय में उतर गई है, ऐसा आभास होता है। इसलिए हमें भी, धार्मिक लोगों के लिए भी सुबह सुबह का समय बहुत ही अमूल्य समय, दुर्लभ समय मिलता है जो हम लोग भक्ति साधना में खर्च करते हैं। तो हमारा प्रसंग चल रहा है कीर्तन ग्रंथ से, क्योंकि ये तो नित्य चर्चा है, डेली हम लोग चर्चा करते हैं। तो नित्य चर्चा में जहाँ प्रसंग चल रहा है वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी कहते हैं, सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भे से बिगाड़ियो बैराग। इस संसार में सच्चे सतगुरु कैसे मिलेंगे, बहुत ढूंढना पड़ता है, क्योंकि सभी वेशधारी सदगुरु नहीं होते। जैसे हम लोग भगवा पहनते हैं ना, तो सांप नचाने वाले भी भगवा पहन के चलते हैं। अब सब के सब तो सदगुरु नहीं हुए, बंदर नचाने वाले भी कभी कभी भगवा पहन करके बंदर नचाते हुए होते हैं। कई जादू टोना करने वाले भी इसी भेष में चलते हैं। अब उनको कौन रोकेगा, दुनिया तो स्वतंत्र है। इसलिए उनका भी ध्यान आकर्षण करने के लिए कि हमारा ड्रेस थोड़ा भगवा रंग का होगा, लाल रंग का होगा तो ज़्यादा भीड़ आएगी। सांप नचाएंगे तो पैसा इकट्ठा होगा, बंदर नचाएंगे पैसा इकट्ठा होगा। कई लोग बिन मतलब ज्योतिष देखते हुए चलते हैं, वो भी भगवा धारण करके चलते हैं। तो सच्चे ज्ञानी सद्गुरु की तो खोज करनी पड़ती है। वेश देख करके उनके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि वेश तो कोई भी पहन सकता है, पर ज्ञान, आस्था, श्रद्धा, भक्ति, ये सब चीज़ें तो खोजी करने से ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए श्री जी कहते हैं ये कलियुग है, इसीलिए गुरु के वेश में बहुत सारे लोग घूमते हुए आपको मिलेंगे। सच्चे सद्गुरु प्रदर्शन में भी नहीं होते, दिखावा नहीं करते हैं। वो तो अपने ज्ञान को अपने ही क्षेत्र में प्रचार करते हैं, वो एडवर्टाइज भी ज़्यादा नहीं करते हैं। भेषे बिगाड़ियो बैराग, वैराग्य का जो भेष, उत्तम भेष है, लोगों ने कलियुग में उसका भी दुरुपयोग कर रखा है।
डिम्ब का ये दुनिया डबोई और आडंबरी लोग होते हैं ना दुनिया में। आप देखिए धर्म के नाम पर भी बड़ा आडंबर होता है। आप बड़े बड़े मेलों में जाइए, धर्म के बड़े बड़े मेले लगते हैं, तो वहाँ पर आप जा कर के देखिए तो लोग बहुत आडंबर करते हुए बहुत सारी मालाएं डाल करके, पूरे गले में 5, 10, 20, 25 मालाएं डालते हैं, रुद्राक्ष डालते हैं या चंदन की माला डालते हैं, बाजू में भी माला, हाथ में भी माला, और इतना चंदन, पूरे ललाट में चंदन, शरीर में भी कई जगह चंदन लगा लेते हैं। तो ये क्या है कि रूप उन्होंने सजाया, पर रूप सजाते ही ज्ञान का उदय नहीं होगा। वो एक दिखावा उन्होंने कर लिया लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए। पर होता क्या है कि रूप का प्रभाव क्षणिक होता है, ज्ञान का प्रभाव निरंतर होता है, लंबा होता है। इसलिए गुरुओं को ज्ञानी बनना चाहिए, आडंबर और रूप प्रदर्शन में नहीं जाना चाहिए। ये प्राणनाथ जी की शिक्षा है, क्योंकि आडंबर से तो दुनिया भी डूब जाती है, आडंबर दिखाने वाला भी डूब जाता है। बाहर शीतल माहे आग, कई लोग बाहर से शीतलता दिखाते हैं, अंदर आग जल रही होती है, चिंता रूपी आग अंदर जल रही है, बाहर हंस करके मिल रहे हैं। ऐसे तो सभी लोग मिलते हैं, कैसे हो बोलने से हंसेंगे, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर बाद में अपने घर की परिस्थिति बताते हैं तो लगता है कि इनके अंदर तो चिंता रूपी आग जल रही है। जो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने भी उस समय देखा, 400 साल पहले प्राणनाथ जी से भी ऐसे लोग मिले, बाहर से हंसते हुए मिले, बाहर से शीतलता दिखाई, पर अंदर आग जल रही थी, अंदर ज्वाला जल रही थी, अनेक प्रकार की क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी ज्वाला। फिर कहते हैं गोविंद के गुण गाय के। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि गोविंद का गुण गाते हैं, प्रभु प्रभु भजन करते हैं, परंतु तापर मागत दान, फिर दान मांग लेते हैं। तो परमात्मा का नाम जप जप करके दान लेना, कोई कार्य करके दान लेना अच्छा है। आप स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, कुछ गरीब मरीजों को फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, या वृद्धा आश्रम खोलकर बैठे हैं, वृद्धों की सेवा हो रही है, बाल आश्रम, ऐसे क्षेत्र खोल करके मांगना तो ठीक है, पर अपने शरीर के पोषण के लिए और परिवार के पोषण के लिए भीख मांगना, दान मांगना, प्राणनाथ जी कहते हैं ये उचित नहीं है। समाज सेवा के लिए आप मांग सकते हैं, पर व्यक्तिगत जरूरत के लिए लोगों से दान मांगना उचित नहीं है। पर कलयुग में ये भी बहुत हो रहा है कि गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, गोविंद का गुण गा गा करके, भजन गा गा करके दान मांग लेना। धिक धिक पड़ोते मानवी जो बेचत हैं भगवान, परमात्मा का नाम बेच करके गुजारा करना, पेट का पालन पोषण करना। परमात्मा ने पराक्रम करने के लिए आपको हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, नेत्र नासिकाएं दी है, पराक्रम करने के लिए आपके पास अंग तो सही सलामत है। आप ट्रेन में चल करके देखिए, आजकल तो बहुत सारे ट्रेन सुपर फास्ट है ना, इसलिए वहाँ भिखारी नहीं चढ़ते हैं, पर कभी आप ऐसे ट्रेन में बैठे कि भिखारी बहुत चढ़ते, तो आप देखिए सही सलामत लोग भी भीख मांगते हुए मिल जाते हैं। लंगड़े हैं, लूले हैं, कमज़ोर हैं, या ऐसे लोग तो मांगते हैं, दया आती है, पर सही सलामत लोग भी आ जाते हैं, निकल आ जाते हैं बहाना बना करके। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं भगवान का नाम अपने प्रयोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का नाम तो इतना पावन है कि उससे तो भवसागर हम तर सकते हैं, ये 84 का चक्र हम काट सकते हैं परमात्मा का नाम जप करके। ऐसे परमात्मा का नाम साधारण काम के लिए क्यों प्रयोग करना। जैसे आप देखिए कबीर की बात आती है कि कबीर साहब क्या करते थे कि
राम नाम जपवा करके लोगों को अपने संप्रदाय के शिष्य बनाते थे, राम नाम का जप करवाते थे, राम बोलो राम बोलो। और कभी कभी दुख का निवारण भी किया करते थे, किसी को कष्ट दुख आ जाए तो भी निवारण किया करते थे। तो एक बार दूसरे गांव में सत्संग करने के लिए कबीर साहब चले गए। उनकी पत्नी घर में बैठी हुई थी, तो एक बीमार आदमी आ गया, मर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, कुछ करो। कबीर साहब तो नहीं है, मैं क्या करूँ? आप भी तो उनकी पत्नी है, कुछ तो करिए, कुछ तो आपने भी सिखाई होगा अपने पति से, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, कुछ उपाय कीजिए। तो कबीर की पत्नी ने क्या किया कि 3 बार राम 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 ऐसे कहने को कहा और जल छिड़क दिया। तो उस आदमी को शांति मिल गई, दुख दर्द दूर हो गया। धन्य है माता जी, धन्य है, आपने मेरा उपकार किया, मैं अभी शरीर से स्वस्थ हो गया हूँ, आपको प्रणाम है, ऐसा करके वो चला गया। फिर 2-4 दिन में कबीर साहब आए, तो पत्नी ने बताया कि आप मुझे कुछ सिखाते नहीं, बताते नहीं, आप बाहर जाते हैं तो रोगी लोग आ जाते हैं, बीमार लोग आते हैं, मैं क्या करूं? तो कबीर ने कहा कोई आया था क्या? हाँ, एक आदमी आया था बीमार, बहुत परेशान था। तो तुमने क्या किया? मैंने 3 बार राम 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 कहने को उसे कहा और जल छिड़क दिया तो ठीक हो गया। तो कबीर कहते हैं तुमने राम नाम की महिमा घटा दी। मैं एक बार राम बोल करके भवसागर से पार कर देता हूं, और तुमने 3-3 बार राम नाम लेकर के केवल एक रोग से मुक्त किया तुमने। इससे राम नाम की महिमा घट गई। तो तुम ऐसे काम मत करो, राम नाम की महिमा बढ़ाने का कार्य करो, क्योंकि प्रभु के नाम में, परमात्मा के नाम में बड़ी शक्ति छुपी हुई होती है। एक बार भी हम दिल से उनके नाम का उच्चारण करते हैं तो आत्मा तर जाती है, परम पद को पाती है, मोक्ष धाम को पाती है। तो इस प्रकार से एक घटना हम लोग इसलिए रखते हैं कि बहुत सारे लोग तो दिन भर राम राम जपते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। सुबह आकर के बैठ जाएंगे किसी मंदिर के आगे, बोरी बिछा करके तब से मांगना शुरू करते हैं और शाम तक मांगते रहते हैं। तो दिन भर राम राम किया, परंतु मकसद उनका है दान संकलन करना, भेंट संकलन करना, तो उससे भी कोई राम नाम की महिमा नहीं बढ़ती है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि धिक धिक पड़ोते मानवी, मनुष्य जीवन पाकर ऐसे प्रभु का नाम बेचना नहीं चाहिए जो बेचत है भगवान, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी आश्रम में चले जाना चाहिए, वहाँ फ्री में खाना पीना मिल जाएगा। सड़क पे भीख मांगने का क्या फ़ायदा, प्रभु का नाम बेचने का क्या फ़ायदा। इससे अच्छा है आश्रम बहुत बने हुए हैं, वहाँ जाएं और वहाँ शरण लें, वहीं नाम जाप भी करें, खाना भी फ्री में मिलेगा, रहना भी फ्री में मिलेगा, परवरिश भी होगी, देखभाल भी होगा वहाँ पर। श्री जी महाराज की ऐसी शिक्षा है। उदर कारण बेचे हरि मूढ़ों यही पाया रोजगार। कहते हैं कि पेट के लिए हरि के नाम का उच्चारण करना, प्रभु का नाम का उच्चारण करना और उसी को रोजगार बना देना, उसी को धंधा बना देना। इतना ही नहीं, आप कभी कभी देखते हैं कि बहुत सारे गवैये लोग होते हैं, प्रभु के नाम का भजन गाते हैं, परंतु उनका भी मकसद वही होता है, घर परिवार चलाना होता है। बहुत से कथाकार भी होते हैं, बहुत सारे कर्मकांड करने वाले भी होते हैं। तो सब ने अपना रोजगार ये बना रखा है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा के नाम, अमूल्य नाम को हम जप करके संसार सागर से तरें, ऐसा कुछ कार्य होना चाहिए। मूर्खता पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। मारते मुख ऊपर वा को ले जासी दमद्वार। श्री जी कहते हैं अगर ऐसा ही काम जीवन भर उसने किया तो परमात्मा के धाम तो नहीं जाएगा, यमदूत उसके सामने आते हैं ना। देखिए पाप पुण्य का फैसला तो यमराज ही करते हैं ना। और यमराज के 2 नाम हैं,
एक नाम है धर्मराज, दूसरा है यमराज। है तो व्यक्ति एक ही है, पर धर्म का फैसला देते हैं तो धर्मराज कहा जाता है, पाप का फैसला देते हैं तो यमराज कहा जाता है। यमपुरी भेजेंगे तो उन्हें यमराज कहा जाता है। और स्वर्ग वैकुंठ से आगे आगे परमधाम तक, परमधाम जाने वालों को तो यमराज से धर्मराज से इतना लेन देन नहीं होता है, क्योंकि सीधा ही उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ जाता है। इसलिए उन्हें किसी फैसले की ज़रूरत ही नहीं होती है कि कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। जीवन भर जो भक्ति करता है उसके पास पाप होता ही नहीं, तो धर्मराज को वहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सीधे जैसे ब्रज की गोपियाँ हैं सीधे कृष्ण के चरणों में पहुँची, ऐसे ही जो हमारी अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति है उससे हम सीधे धामधनी के चरणों में पहुँच जाएंगे। पर दुनिया में जो पाप पुण्य लेना देना आदि आदि में जो फंसे रहते हैं उनके लिए धर्मराज के पास भी जाना पड़ता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कभी कभी धर्मराज ऐसे लोगों के पीछे अपने यमदूत भेज देते हैं, तो यमदूत डंडे मारते हुए उनको परेशान करते हैं। ऐसी अवस्था न आए, हम पहले से जागें, पहले से सोचें और पहले से समझदारी को बढ़ाएं, ताकि यम यातना से हम बच सकें और परमात्मा की भक्ति हमारी सुदृढ़ हो। किसी मकसद को लेकर के नहीं, परमात्मा को पाने के लिए, उनके चरणार बिंद में जाने के लिए और उनके होने के लिए हम भक्ति करें। यही वास्तव में प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो आज इतने में ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग आधा घंटा ही चर्चा में बैठते हैं और 2-4 चौपाई का हम लोग आशय सुनते हैं, उसका अर्थ और मर्म सुनते हैं, जीवन में उतारने के लिए प्रयास करते हैं। तो आज के दिन हमारे खरसांग से आए हुए पंकज जी और सिंपल जी के वैवाहिक जीवन का 25 साल पूर्ण होने पे कल से ही यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। आज उनकी ओर से भंडारा भी है और अभी 11 बजे यहाँ एक कार्यक्रम भी होगा। और आज ही के दिन हमारे काठमांडू से आए हुए गंगाधर जी और भतेरी देवी जी का भी शादी का 42वां वर्ष चल रहा है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी ओर से आज सुबह नाश्ता सेवा हमें प्राप्त हुई है। और आज ही के दिन मंजू देवी जो पहले कालिम्पोंगी रहती थी वे भी आ रही हैं और उनकी ओर से भी भंडारे की सेवा हमें प्राप्त हो रही है। तो सभी जो मंगलधाम में सेवा देने आते हैं या मंगलधाम में सालगिरह मनाने के लिए आते हैं, सभी को मंगल बधाई, क्योंकि आप मंगलधाम आए हैं तो जीवन अवश्य ही मंगलमय होगा और मंगल गुरु जी की कृपा आप पर सदा सदा बरसती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। उदर कारण बेचे हरि, मूढ़ों यही पायो रोजगार। मारते मुख ऊपर, वाको ले जासी जमद्वार। वाको ले जासी जमद्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
राधे